वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days वाइल बी कैन डू इट इन 15 days। दे बिगिन टुगेदर बट 5 days बिफोर द completion ऑफ वर्क बी लीव्स ऑफ। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू बी completed। यहाँ पर देखिए दो लोग हैं, ए है एक और बी है। ए अकेला अगर किसी काम को करता है तो वो 10 दिनों में कर लेता है। बी अगर उसी काम को अकेला करता है तो ये 15 दिनों में कर लेता है। अब दोनों मिल कर के काम करते हैं तो आपको बताना है कि वो कितने दिनों में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि ए प्लस बी मिल कर के तो काम करते हैं, लेकिन जब काम ख़त्म होने वाला होता है तो काम ख़त्म होने के जस्ट 5 दिन पहले जो है बी काम छोड़ देता है। तो आपको बताना है कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो अगर दोनों मिलकर के साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। यहाँ तक ठीक है आपका? तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लगाएंगे, सेम है जैसा हम लोग पहले के क्वेश्चन में करते थे, बिल्कुल बेसिक वही हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका टाइम दिया गया है और आपको वर्क फाइंड आउट करना है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए टाइम दिया गया है कि 10 दिनों में ये किसी काम को कर लेता है। मान लीजिए आपका काम जो है वो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट काम अगर 10 दिनों में किया जाता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाएगा? 1/10 यूनिट, ये 1/t यूनिट और ये आपका 1/15 यूनिट। ठीक है, अब देखिए क्या है, ए प्लस बी ये दोनों मिल करके कितना काम करते हैं। मान लीजिए दोनों मिल करके काम खत्म करते हैं टी दिनों में, वही हमें काम बताना भी है। लेकिन यहाँ पर आपका जो ए है वो तो टी दिनों तक काम करता है, लेकिन जो बी है वो 5 दिनों पहले ही काम छोड़ देता है, मतलब वो t-5 डेज ही काम करता है। बस ये कंडीशन आपको पता चल गई। तो अब देखो आप, t-5 डेज ये किया, मतलब ये एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो t-5 डेज में कितना काम करेगा? t-5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस ये कितना काम करेगा? ये टी दिनों तक काम करता है, t/10, और ये टोटल काम आपके किसके इक्वल है? ये 1/t के इक्वल है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो 1/t है इसकी क्या वैल्यू? ये है टोटल आपका 1 यूनिट, मतलब ये दोनों मिल करके उतने दिनों तक काम करेंगे और ये जो काम होगा आपका ये 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ 1/t ना लिख करके 1 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपका टोटल काम है, मतलब इसने कुछ काम किया कुछ दिनों तक और इसने कुछ काम किया, और दोनों को मिला करके कितना काम होना है आपका, जो आपने एज्यूम किया हुआ है 1 यूनिट काम, तो ये आपके इक्वल हो जाएगा 1 यूनिट के। ओके, तो यहाँ तक हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखो, पहले तो यहाँ पर हम t/15 कर लेते हैं और -5/15 आपका अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा t/10 और आपका -5/15 मतलब इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 5 से 15 जाएगा, आपका 1/3 बचेगा, और माइनस में है तो इधर जाएगा 1 + 1/3 हो गया, या आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 4/3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो, इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए, डायरेक्ट की वैल्यू लिख देते हैं 150, इधर हो जाएगा 25t इक्वल्स टू 4/3। यहाँ से देखो आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 150 आ जाता है, ये आपका 3 × 6 हो गया। तो टी की क्या वैल्यू आ गई? 8 डेज, मतलब ए को 8 दिनों तक काम करना पड़ेगा और बी को 3 दिनों तक काम करेगा वो, उसके बाद वो छोड़ देगा। तो आपका जो काम है वो टोटल 8 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या क्या किया। यहाँ पर हमने पहले लिखा जो जितने दिनों में ये काम करते हैं, फिर उसके बाद हमने एक दिन का काम निकाला, एक दिन में ये इतना यूनिट काम करता है, एक दिन में ये इतना यूनिट काम करता है। अब यहाँ पर हमें जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया, मान लीजिए कुछ टी दिनों तक काम करता है ए पूरा, और बी जो है ये t-5 डेज तक काम करता है, तो t-5/15 लिखा, t/10 लिखा, और ये जो पूरा आपका काम हो गया, जो दोनों इक्वल हो गया, ये क्या आ गया? इनका पूरा काम आ गया, और ये पूरा काम जो है आपका 1 यूनिट है, जो आपने एज्यूम किया है। यहाँ पर हमने 1 यूनिट लिख दिया, तो इसकी वैल्यू हमने जब सॉल्व की तो आया 8 डेज, मतलब बी जो है आपका ये 3 दिनों तक काम करेगा, ए जो है 8 दिनों तक काम करेगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कितने नंबर ऑफ डेज़ में आपको पूरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 दिनों में ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, A and B can do a piece of work in 14 days and 50 days respectively. Both begin together, but after a certain time, A leaves off. In this case, the remaining work. In this case, B finishes the remaining work in 20 days. After how many days did A leave? तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है दो लोग हैं A और B, और एक है कि जब दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं तो A को काम करने में कितना दिन लगता है? 40 डेज़ लगता है, और बी को उसी काम को करने में 50 डेज़ का टाइम लगता है, और दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो उसके लिए हमें कंडीशंस कुछ अलग टाइप की दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये है टाइम और ये है वर्क,
तो यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि शुरुआत में जब काम स्टार्ट होता है तो दोनों मिल कर के काम करते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के बाद जो है ए काम को छोड़ कर के चला जाता है और जो बचा हुआ काम है उसको जो है बी 20 दिनों में करता है। तो मान लीजिए कि ए जो है टी दिनों तक साथ में काम किया, मतलब टी दिनों तक ये भी काम करेगा और टी दिनों तक ये भी काम करेगा। उसके बाद पूरा काम तो कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ काम बच गया और उसको काम करता है बी अकेले 20 डेज़ में। मतलब बी ने जो 20 टोटल काम किया वो टी दिनों तक किया ही है, प्लस में 20 डेज़ तक और किया है, मतलब इसका काम जो है वो टी प्लस 20 डेज़ का है। तो बिल्कुल क्वेश्चन में इसे रख देते हैं हमने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मान लीजिए कि 1 यूनिट टोटल काम है आपका, तो 1 डे में ये कितना काम करेगा, ये हो जाएगा 1/40, ये 1/50। और यहाँ पर देखिए आप ए जो है ये टी दिनों तक काम करता है, मतलब t/40, और जो बी है ये t + 20 डेज़ तक काम करता है, मतलब t + 20 डिवाइडेड बाई 50। ये इक्वल्स टू किसके है, 1 यूनिट के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो पहले टी वाले को एक साथ कर लेते हैं, t/40 + t/50, और 20/50 आपका इधर चला जाएगा, मतलब 2/5, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 1 - 2/5, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3/5। मतलब टी अगर आप कॉमन ले लो कुछ इस तरह का बना, ये आ गया 3/5। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नीचे लिख देते हैं 200 लिख देते हैं, और इधर आपका आ गया 50 + 40, ये आ गया 90। 90/100, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 9/20 आ गया। इधर लिख लो आप 9/20 इक्वल्स टू 3/5। ये आपका 4 से कैंसिल आउट हुआ, ये 3 से हुआ, तो टी की वैल्यू कितना आ गई, 4/3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2000 आ जाएगा। फिर ये बनेगा आपका 50 + 40, तो 9/200 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 40, मतलब 40/3, मतलब 40/3 डेज़ का टोटल टाइम लगेगा। सॉरी, मतलब टोटल टाइम क्या, मतलब ए ने कितना काम किया, वो केवल 40/3 डेज़ तक काम किया है। बाकी देखिए इसका एक और अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। क्या है आपका, अब देखिए आप यहाँ पर आप देखो बी ने अलग से आपका 20 दिन काम किया जो आपका रिमेनिंग वर्क था। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक दिन में ये 1/50 काम करता है, तो 20 दिनों तक कितना काम किया होगा अकेले इसने, 2/5 काम किया होगा, 20/50 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 काम किया इसने, 1 यूनिट आपका टोटल काम था, मतलब आप बचा कितना, 3/5। मतलब इन दोनों ने साथ मिलकर कितना काम किया था, वो था 3/5। अब देखिए आप यहाँ पर ये 1/40 काम करता है एक दिन में, और ये 1/50 काम करता है। तो अगर दोनों मिलकर के साथ काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने निकाला था वो कितनी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ये आ जाएगी 9/200। अब देखिए आप 9/200 जो है ये एक दिन में काम करते हैं, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो कितने दिनों तक काम करेंगे कि वो काम आपका 3/5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर होगा आपको कि ये हमने क्यों कर रहे हैं। तो 9/200 इंटू में टी इक्वल्स टू 3/5, और यहाँ पर आपकी जो टी की वैल्यू आ जाएगी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक दूसरा मेथड हो गया। देखिए यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल वही आएगी, यहाँ पर आपका 40 और यहाँ पर आपका 3, तो आंसर आ जाएगा 40/3, बिल्कुल सेम वही आ गया। तो दो आपके पास मेथड्स हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के, दोनों मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने टाइम एंड वर्क पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करे। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल एक बेसिक मेथड था, यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है, और बेसिक मेथड आपको याद भी रहेगा, आपको कोई ट्रिक याद भी नहीं रहती है क्योंकि ट्रिक हमें भूल जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के वीडियो एंड करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो आपका वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।